सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे जो इस महामारी के लिए भगवान को दोष दे रहे हैं और अविश्वास की स्थिति में जा रहे हैं। उन्हें शांति मिले। भगवान उन्हें इस महामारी को मानव अज्ञानता के परिणाम के रूप में देखने के लिए मार्गदर्शन करें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 4 से एक गीत सुनेंगे। इस गीत को लिखा है वर्गीस एलेनगार्डन ने और डॉक्टर पॉल पुवतिंगल द्वारा रचित है। यह गीत खुद को पहचानना और स्वीकारने की बात करता है और साथ ही दूसरों को स्वीकारने और उनमें भगवान को देखने सिखाता है। Those who are afraid of their shadow cannot stand for truth. Those who have lost their original self cannot give dignity and honor to others. They cannot recognize the diversity of God. God has many faces, voices, and shapes. Only spiritual people can experience God in His diversity. परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। खुद को ही खो दिया है जो इंसान, खुद को ही खो दिया है जो इंसान, वो सम्मान देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे।
कशी से। तूने खोया है जीवन तो पाले अपने ईमानो मेहनत कशी से। जानेगा खुद को पहचानेगा तब पाएगा रब के वरदान सारे। जानेगा खुद को पहचानेगा तब पाएगा रब के वरदान सारे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। खुद को ही खो दिया है जो इंसान, खुद को ही खो दिया है जो इंसान, औरों को क्या वो सम्मान देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। ईश्वर के कई चेहरे हम जाने कई उसकी आवाजें आकारें। ईश्वर के कई चेहरे हम जाने कई उसकी आवाजें आकारें। रीति रग है हजारों उसके, भिन्नता में है एकता वही। रीति रग है हजारों उसके, भिन्नता में है एकता वही। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। खुद को ही खो दिया है जो इंसान, खुद को ही खो दिया है जो इंसान, औरों को क्या वो सम्मान देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे। अपनी परछाई से डरने वाले कैसे सच्चाई का साथ देंगे।
संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। We will hear a reading from the teachings of Baha'u'llah, the founder of Baha'i faith. Humanity is made up of individual men and women, and to bring about any changes in human society, we must begin with its members. Unless there is a change in the life of the individual, the brotherhood of man can never become a reality. In today's reading, we will focus on the word change. Let's imagine our own room where we live. We try to keep things in our way. We decorate it. We have our own order. Suppose one fine day you wake up and could find that your room is stinking because you haven't disposed the waste since many weeks. Gradually, your home will stink, and then it might reach your neighbors too. It's exactly somewhere with us too. We try to keep up our goodness, but what with our negative side? Like being selfish, being rude, being arrogant. If we hold on, it stinks. Me as an individual or you as an individual will stink until and unless we change it. When we change, we sort out. We try to resist the negativity in us, make strategies to act on ourselves and transform us. Once we transform ourselves, our goodness travels. Since we all are connected through relationships, the transformation has a chain reaction, bringing about a change in our surrounding. That's how change occurs. It starts with me, it starts with you. हम इस्लाम धर्म के ग्रंथ पवित्र कुरान से पाठ सुनेंगे। हे मेरे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तेरे दयापूर्ण वरदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं, जो वरदान तूने मुझे
और मेरे माता पिता को प्रदान किए हैं, उसे मैं वह सत्कृत्य करूं, जैसे तूने चाहे है, तथा मुझे अपनी कृपा से अपने पुण्यचरित दासों में प्रविष्ट कर। जैसा कि हमने इस पाठ में सुना कि हम प्रभु के दिए गए वरदानों के लिए कृतज्ञता कैसे प्रकट करें और कैसे उन्हें धन्यवाद दें। सबसे बड़ा वरदान जो ईश्वर ने हमें दिया है वह है जीवन, ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं। हम दिन भर में कितनी बार इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे में हम देखें तो ईश्वर ने कितने सारे वरदान जैसे कि परिवार, खूबियाँ और आदि हमें दिए हैं, उसके लिए हम उन्हें कैसे धन्यवाद देंगे। और अभी के इस समय में देखा जाए तो हम इंसान किसी को धन्यवाद देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे। हमारे घमंड के वजह से हम नम्र खुद को नहीं बना पाते। आज क्यों ना हम सोचें कि हम नम्र होकर कैसे धन्यवाद दें और सीखने की कोशिश करें। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, इटली और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां 23,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 700 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम प्रार्थना करें कि हम इस महामारी को सीख की तरह लें और प्रभु पर हमारा विश्वास अटल रहे। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ यूनिवर्सल प्रेयर बोलेंगे। God, our friend, mother and father, may you be praised in your diversity of names and forms by the whole universe. May we experience a world guided by your values of justice, fraternity, equality, freedom, peace, hope, and love. May your will be the motive force of all our dreams and actions. Give us our daily food for body, mind, and soul. Strengthen us to forget and forgive without counting the cost. Forgive us our offenses as we forgive those who offended us in the past. Bless all those who offend us now with your peace. Strengthen us always to stand for truth without fear and walk in the path of light with hope,
trust, optimism, and creativity. Protect us from all evil forces and liberate us from hatred, despair, and depression. Om Shanti, Shanti, Shanti.